दोस्तों, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है? क्या आप जानते हैं जन्माष्टमी 2023 क्यों मनाई जाती है? यदि नहीं पता तो आज का हमारा लेख आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे भारत में जन्माष्टमी पर्व का उत्साह हर एक प्रांत में देखा जा सकता है। बाल गोपाल के जन्मोत्सव के अवसर पर भारत के प्रत्येक कृष्ण मंदिरों पर आकर्षक साज सज्जा की जाती है। ब्राह्मण जाति के लोगों के घरों में इस दिन व्रत किया जाता है। पूरा दिन गैस चूल्हा नहीं जलाया जाता है। वही श्री कृष्ण के जन्म के बाद व्रत तोड़ा जाता है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में अनूठी और प्राचीन परंपराओं के साथ कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाकर इसकी बधाई प्रेषित की जाती है। गोविंदा, बाल गोपाल, कान्हा, गोपाल, ठाकुर जी, मोरे श्री कृष्ण, बाल मुकुंद जैसे करीब 108 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान युगों युगों से हर कृष्ण भक्त के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर एक आम मानव की तरह जन्म लेकर पृथ्वी को दुष्टों के प्रकोप से बचाया था। इसलिए पौराणिक काल से जन्माष्टमी के पर्व को पूरे उत्साह के साथ सनातन धर्म में मनाया जाता है। दोस्तों, हम सभी को जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, जन्माष्टमी का महत्व, जन्माष्टमी की कहानी तथा जन्माष्टमी को मनाने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी होना चाहिए। यदि आप बाल गोपाल के सच्चे भक्त हैं तो यह वीडियो आपको जन्माष्टमी से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने वाला है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी पर्व यादव समुदाय के आराध्य देव श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। प्रत्येक हिंदू के लिए यह एक विशेष दिन होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कृष्ण भगवान को भक्ति भाव से प्रसन्न करने पर संतान, समृद्धि एवं अधिक उम्र की प्राप्ति होती है। सभी हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी पर्व को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी हिंदुओं द्वारा उपवास रखा जाता है। श्री कृष्ण मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की जाती है। कृष्ण भक्तों द्वारा मंदिरों में भजन, कीर्तन और नाट्य का मंचन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2023 कब मनाया जाता है? कृष्ण भगवान के जन्मदिन से हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हिंदुओं द्वारा प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल वर्ष 2023 18 अगस्त गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा और यह 19 अगस्त शुक्रवार को खत्म होगा। जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है? हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं और जनश्रुतियों के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं और कृष्णा जी जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात करीब 12 बजे यूपी के मथुरा में कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। उस समय मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के प्रहार से प्रजा काफी दुखी थी। इसलिए दिन दुखियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तथा उन्होंने कंस का वध किया। बताते चले कि कंस श्री कृष्ण के सगे मामा थे। जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? जन्माष्टमी की तिथि पता लगते ही भारतीय बाजारों में इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। बाजारों में लोग जन्मोत्सव में उपयोग होने वाले साज श्रृंगार की वस्तुएं खरीदना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण भक्तों द्वारा जन्माष्टमी पर्व पर उपवास रखा जाता है। मंदिरों को सजाया जाता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति को बाल स्वरूप मानकर पालने में झूला झूलाया जाता है। भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसका साथ ही अनेक स्थानों पर युवाओं में इस दिन दही हंडी तोड़ने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण की नगरी उत्तर प्रदेश के मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरी मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण के पर्व की रौनक देखते ही बनती है। मंदिरों को फूल मालाओं से सुसज्जित किया जाता है। दही हांडी महोत्सव, हिंदू धर्म के सभी अनुयायी ये बात से तो परिचित होंगे कि श्री कृष्ण बाल अवस्था में काफी नटखट थे। श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए उनकी माता हमेशा पकड़ लेती थी। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का कृष्ण भक्तों द्वारा नाट्य रूप में मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है। मुंबई में दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। माखन मिश्री वाली हांडी को कई 100 फीट ऊपर लटकाया जाता है, जिसे गोविंदाओं की टोली द्वारा घोड़ी बनाकर फोड़ा जाता है। मुंबई की दही हांडी कार्यक्रम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दिन ब दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताजा कर देती है। जन्माष्टमी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने धरती लोक पर देवकी एवं वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में कारागर में जन्म लिया।
जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का ये दुष्ट पुत्र कंस का वध करेगा। युवा अवस्था में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करके प्रजा का जीवन बचाया। कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही थी। यहाँ तक कि कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को बेवजह कालकोठरी जेल में बंद कर रखा था। इतना ही नहीं, कंस अपने अत्याचार से देवकी के 7 संतानों को पहले ही मार चुका था तथा देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने फिर इस पृथ्वी में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्मोत्सव पर आकाश में मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कृष्ण भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव सिर पर टोकरी में कृष्ण भगवान को रखते हुए यमुना की उफनती नदी को पार कर अपने मित्र नंद गोप के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पर कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के पास सुलाकर आ गए। जिसके बाद देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का यशोदा ने पालन पोषण किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 2 माताएं थी, देवकी एवं यशोदा। बचपन से ही कृष्ण भगवान ने कंस द्वारा भेजे गए दुष्टों का संहार किया तथा कंस द्वारा प्रजा को कष्ट देने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। फिर अंत में एक दिन कंस का वध करके उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई। जन्माष्टमी का महत्व। जिस प्रकार से भारतवर्ष में हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली, दीपावली और रक्षाबंधन को उत्साह के साथ के मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। देश के प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न रस्मों रिवाजों से जन्माष्टमी पर्व पर पूजन कर श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन एक खास बात जो इस पर्व में आस्था के रूप में देखी जाती है कि इस दिन आराध्य के जन्म में सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े व्रत उपवास करते हैं तथा शाम को पूजा के बाद व्रत को तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण का युगों युगों से आस्था के केंद्र के रूप में हिंदुओं द्वारा पूजन जाते हैं। अतः भक्ति एवं सौहार्द के साथ इस महापर्व को साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है? मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। जन्माष्टमी पर क्या खाया जाता है? अगर आपने व्रत रखा है तो फल, पानी, साबूदाना खिचड़ी का सेवन करें। 2023 में जन्माष्टमी कब है? 2023 में जन्माष्टमी 18 अगस्त गुरुवार को है। भगवान श्री कृष्ण का कौन सा जन्मदिन है? भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। इसी दिन को जन्माष्टमी के नाम से विश्व भर में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है? मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। जन्माष्टमी पर क्या खाया जाता है? अगर आपने व्रत रखा है तो फल, पानी, साबूदाना खिचड़ी का सेवन करें। भगवान कृष्ण के कुल कितने नाम हैं? भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम है, जैसे बाल गोपाल, कान्हा, मोहन, गोविंदा, केशव, श्याम, वासुदेव, कृष्णा, देवकी नंदन, देवेश और कई अन्य। आज आपने क्या सीखा? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये लेख जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि रीडर्स जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे उन्हें किसी दूसरे साइट्स या इंटरनेट में उस आर्टिकल के संदर्भ में खोजने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपको यह वीडियो जन्माष्टमी क्यों मानते हैं पसंद आया या कुछ सीखने को मिला, तब कृपया इस वीडियो को सोशल नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स शेयर कीजिए। कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर बताएं, उत्तर देने में हमें खुशी होगी। बोलो राधे राधे।